मुझे यह मानने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ। अमित अपनी बहन लीला से मिलने उसकी ससुराल आया हुआ था। भोजन के बाद लीला अमित की पत्नी राधा की शिकायत करते हुए कहने लगी, माता पिता ने इतनी गरीबी में तुझे पेट काट काट कर पढ़ाया और विवाह होते ही तू बदल गया। अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। अमित ने बहन की बात हंस कर टाल दी, पर बहन को भाई का यह रूखापन बहुत बुरा लगा। वह क्रोधित होकर बोली, तू तो पत्नी का गुलाम हो गया है, उसके आगे तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। माता पिता की हालत घर में कुत्ते जैसी हो गई है, पर तुझे मैडम की जी हुजूरी से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब अमित से रहा नहीं गया। बहना राधा एमए पास है, नौकरी करती है। उसने अपने घर में कोई काम नहीं किया, किंतु अपने यहाँ आकर वह घर के सारे काम खुद करती है। बाहर से पानी भर के लाना, खाना बनाना, बर्तन करना, सबके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब करके देती है। माँ तो उसके आते ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। मजाल है कि एक गिलास भी इधर से उधर रख दे। राधा नौकरी भी करके आती है और आते ही काम में जुट जाती है। माँ को इस पर भी तसल्ली नहीं होती। वह पिताजी के कान भरती रहती है और शराब के नशे में टून्न पिताजी बैठे बैठे राधा को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। इनका व्यवहार देखकर मैं तो कई बार राधा से कह चुका हूँ कि इस घर को छोड़कर शहर में किराए पर मकान ले लेते हैं, पर उसे भूत सवार है ना अच्छी बहू बनने का। उल्टा मुझे ही कहती है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं। अपने अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे यह बदल जाएंगे, परंतु मुझे पता है वे लोग बदलेंगे नहीं। कभी राधा की साइड से भी सोच कर देख, वह अपने माता पिता घर छोड़कर हमारे यहाँ आई है। उसे बहू का सम्मान तो नहीं मिला, पर उसे नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता है। अरे आजकल तो नौकरानी भी नहीं सुनती और काम छोड़कर चली जाती है, और वह बेचारी उनकी बकवास बाजी सहन कर रही है। माता पिता को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, पर उनसे सेवा नहीं करवाई जा रही। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं भी उतना नहीं कर सकता जितना राधा उनके लिए कर रही है, पर वह इस लायक नहीं है। और तू माता पिता को समझाने की बजाय उल्टा उनका ही साथ देकर उन्हें बढ़ावा दे रही है। अगर तुम सब लोग यही चाहते हो कि मैं राधा को मारूं पीटूं, बुरा भला कहूँ, तो यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम इल्जाम लगाते हो कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ, तो ऐसी पत्नी का गुलाम होना मैं बार बार पसंद करूँगा। और मैं तुम्हें कहे भी देता हूँ, अगर तुम सबका रवैया नहीं बदला तो मैं जबरदस्ती राधा को लेकर शहर चला जाऊँगा और किसी तरह की मदद भी नहीं करूँगा। दोस्तों, हर लड़की बुरी नहीं होती। बहुत सारी लड़कियाँ ससुराल में एडजस्ट होना चाहती है, परंतु ने ससुराल में अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।